गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर है कक्षा 12वीं के लिए प्रायिकता। ये प्रायिकता का लास्ट भाग है। इसमें हम देखेंगे बर्नौली परीक्षण एवं द्विपद बंटन। बर्नौली परीक्षण का मतलब है कि ऐसी घटना, ऐसी प्रयोग जिसमें दो ही संभावना हो, तो एक को सफलता और एक को असफलता कहते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता निकालो, ये सब। तो क्या है कि इसमें 4 से बड़ा तो 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, ऐसे करके है। लेकिन जैसे कुछ ऐसे घटनाएं हैं जिसमें सिर्फ 2 ही इसका संभव है, तो उसको बर्नौली परीक्षण कहते हैं और उसको द्विपद बंटन के द्वारा उसकी प्रायिकता निकाली जाती है। जैसे कि यदि किसी प्रयोग को बहुत बार दोहराया जाता है और उसके 2 ही परिणाम है, या तो वो पी तरीके से हो सकता है और क्यू तरीके से वो नहीं हो सकता, तो P + Q = 1 होता है और इसका पावर n करेंगे तो इसका जो डिफरेंट वैल्यू आएंगे द्विपद प्रमेय से प्रसार करेंगे तो वो उसके सफलता की या प्रायिकता को बताएगा। जैसे P x = R है तो इसका जो rवां पद NCR P⁴R Q⁴n-R करके हो जाएगा। मैंने n में से r बार उसके घटित होने की प्रायिकता को इसके द्वारा दिया जाएगा। इसको द्विपद बंटन कहते हैं। तो इसमें कुल मिलाकर ये होगा कि प्रयोग जब बहुत बार दोहराया जाता है तो प्रायिकता निकालने का ये तरीका है कि उसके घटने के तरीके निकालेंगे, फिर नहीं घटने का तरीका निकालेंगे, उसके बाद जैसा उसमें बोला उस हिसाब से उसकी कैलकुलेशन हम करेंगे। जैसा इसमें पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वस्तुओं के एक ढेर में 5% त्रुटि युक्त वस्तुएं हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि 10 वस्तुओं के प्रतिदर्श में एक से अधिक त्रुटि युक्त वस्तु नहीं है। त्रुटि युक्त वस्तु नहीं है तो देखो, त्रुटि युक्त वस्तु नहीं है एक से अधिक, मैंने सब त्रुटि मैंने अधिक कम से कम अधिक से अधिक एक त्रुटि युक्त हो सकता है या सभी बिना त्रुटि के हो। तो हम इसमें त्रुटि युक्त वस्तुओं का तो 5 है। त्रुटि युक्त होने मैंने ठीक वस्तु को हम लिख लेते हैं। त्रुटि युक्त वस्तु होने का संभावना 5% है, तो सही वस्तु होने का संभावना 100 - 5 = 95% हो जाएगा। इसी को प्रोबेबिलिटी मानते हैं। P = 95 मैंने सही वस्तु होना, P है सफलता है अपॉन 100 तो 19/20 एंड Q = 1 - P तो 1/20। अब इसमें बोला है कि 10 वस्तुओं के प्रतिदर्श में से एक से अधिक त्रुटि युक्त वस्तु नहीं होना चाहिए। मैंने या तो 0 त्रुटि युक्त हो या तो 1 त्रुटि युक्त हो, उससे ज़्यादा ना हो। तो हमने त्रुटि युक्त तो मतलब क्या हो जाएगा, सभी सही हो या फिर 9 जो है सही हो, 1 त्रुटि युक्त हो, एक से अधिक त्रुटि युक्त वस्तु नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी 1 से = 0 यानी सभी के सभी क्या हो होना चाहिए, सही होना चाहिए, या फिर P 1 से = 1। तो उल्टा हो जाएगा। P हमने माना है सही वस्तु होने का, सही वस्तु तो 0 सही वस्तु हो जाएगा, सभी त्रुटि युक्त हो जाएगा। तो इसमें उल्टा कर लेते हैं, 1 से अधिक त्रुटि युक्त वस्तु नहीं होना चाहिए, यानी सब सही होना चाहिए। बाकी त्रुटि तो इसको P मानना पड़ेगा। तो इसमें सभी सही हैं तो P की जगह इसको लिखना पड़ेगा NC0 सभी सही है तो वस्तु है, सॉरी 10 वस्तु हैं तो 10 के 10 P 1 से = 10 या फिर P 1 से = 9 हो जाएगा। मतलब सभी के सही सही हैं या फिर 1 त्रुटि युक्त है और बाकी 9 सही हैं, तो 1 से अधिक त्रुटि युक्त वस्तु नहीं होगा। तो ये हो जाएगा NC0 P⁴
0 q टू पावर हो जाएगा n प्लस एन सी 10 सॉरी 10 p टू पावर 10 q टू पावर 10 माइनस 10 प्लस 10c9 p टू पावर 9 q टू पावर 10 माइनस 9 ऐसे करके आएगा। तो 10 से 10 तो 1 होता है, p की वैल्यू 19/20, तो 90/20 टू पावर 10 और q का 0 हो गया। 10c9 की वैल्यू 10 होगा और p टू पावर 9 मैंने 19/20 की वैल्यू 9 एंड 1/20 ऐसे करके आएगा। तो इसमें हम कॉमन ले लेते हैं 19/20 टू पावर 9 को, तो यहाँ से 19/20 बचेगा और यहाँ से 10/20 बचेगा। तो इस प्रकार ये 19 प्लस 10 29/20 एंड 19/20 टू पावर 9, ये इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा द्विपद प्रमेय से। एक व्यक्ति एक लॉटरी के 50 टिकट खरीदता है, प्रत्येक की जीतने की प्रायिकता 1/100 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि न्यूनतम एक बार, तथ्यतः एक बार और न्यूनतम 2 बार इनाम जीतता है। तो दूसरा में इनाम जीतने की प्रायिकता, P इक्वल टू 1/100, तो Q इक्वल टू हो जाएगा 1 ऋण 1/100 मीन्स 99/100। अब हमको न्यूनतम 2 बार न्यूनतम एक बार बोले, कम से कम एक बार इनाम जीतता है, तो कम से कम एक बार जब हम निकालते हैं तो पहले हम उसके उल्टा निकाल लेते हैं नहीं जीतने का और उसको 1 से माइनस कर देते हैं, तो कम से कम एक बार, पहला कम से कम एक बार इनाम जीतने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस इनाम नहीं जीतने की प्रायिकता। कम से कम एक बार को इसी तरीके से निकालते हैं, तो ये 1 माइनस P इनाम नहीं जीतेगा मतलब 1 से इक्वल टू 0, एक भी बार नहीं जीतेगा, तो ये हो जाएगा कितने हैं 50 हैं, तो 50 C 0 एंड P टू पावर 0 Q टू पावर 50, तो ये तो 1 हो जाएगा। Q मतलब 99/100 टू पावर 50 करके आएगा, कम से कम एक बार। फिर बोला तथ्यतः एक बार इनाम जीतेगा, तथ्यतः एक बार, तो P 1 से इक्वल टू 1 हमको निकालना है, मतलब 57 P टू पावर 1 एंड Q टू पावर 49, तो 57 की वैल्यू 50 हो जाएगी। 57 की वैल्यू तथ्यतः एक बार बोला है और न्यूनतम 2 बार बोला है, कम से कम 2 बार। तो ये 57 50 हो गया, P मीन्स हो गया 1/100 और Q हो गया 99/100 टू पावर 49, तो 100 से ये कटेगा तो 1/2 99/100 टू पावर 49, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है न्यूनतम 2 बार बोला है, न्यूनतम 2 बार इनाम जीतेगा, तो 1 में से इसको भी माइनस करना पड़ेगा, 1 में से, क्योंकि पूरे 50 तक तो निकाल नहीं सकते, तो न्यूनतम 2 बार जीतता है, तो जो 0 बार जीतता है और जो 1 बार जीतता है और नहीं जीतता है उसको दोनों को माइनस करना पड़ेगा, तब ये निकलेगा।
तो इसमें क्या हो जाएगा कि न्यूनतम दो बार 1 माइनस इसका प्रायिकता जब 0 बार जीतता है, कम से कम 2 बार, 2 से ज़्यादा जीत सकता है, प्लस प्रायिकता जब वो 1 बार जीतता है, ऐसे ये दोनों को माइनस करना पड़ेगा 1 में से। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 बार जीतेगा तो ये इतना आया है 99/100 टू पावर 50। उसके बाद आ जाएगा 50C1 PQ टू पावर 49। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 99/100 टू पावर 50 प्लस 50 और 1/100 इंटू 99/100 टू पावर 49। आगे इसको फिर कैलकुलेशन करते हैं हम। तो ये हो जाएगा, इसमें से हम 99/100 टू पावर 49 को कॉमन ले लेते हैं। 99/100 टू पावर 49, तो यहाँ से 1 बचा और यहाँ से 1/2 बचा, तो ये 3/2 हो जाएगा। 1 माइनस 3/2 99/100 टू पावर 49 ऐसे। आगे हम देखते हैं पासे का प्रश्न क्रमांक 3। एक पासे को 7 बार फेंका गया तो तथ्यतः 2 बार 5 आने की प्रायिकता। तीसरा, पासे को फेंकेंगे, पासे से 5 आने की प्रायिकता। पासे में एक बार 5 होता है तो P = 1/5 हो जाएगा, Q = 1/6 हो जाएगा, 1/6, तो ये 5/6 हो जाएगा। तो तथ्यतः 2 बार 5 आना है। हमको प्रायिकता निकालना है जब 2 बार सफलता हो x = 2, तो 7C2 P टू पावर 2 एंड Q टू पावर 5, 7 - 2 5, तो 7C2 हो जाएगा फैक्टोरियल 7/5 एंड 1/5 स्क्वायर एंड 5/6 टू पावर 5। तो ये आ जाएगा 21 इसकी वैल्यू होगी, एंड 5 टू पावर 3 ऊपर में बच जाएगा, 5 स्क्वायर से कटेगा तो 6 टू पावर 5 है। तो इसको इसी फॉर्मेट में छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष प्रकार की वस्तुओं में 10% खराब है तो 12 वस्तुओं में 9 के खराब होने की प्रायिकता। तो सेम इसी तरह है, इसमें 9 आ जाएगा। नौ के खराब होने को ही P मानते हैं, 9 के खराब होना बोला है इसलिए। चौथा, खराब होने की प्रायिकता। खराब होने की प्रायिकता P बराबर 10% मीन्स 1/10, 10/100 यानी 1/10, और Q = हो जाएगा 1 - 1/10, तो 9/10। अब हमको निकालना है प्रायिकता जब 9 खराब है, तो कितने में से? 12 में से। 12C9 एंड P टू पावर 9 Q टू पावर 3, 12 - 9, तो 12C9 1/10 टू पावर 9 एंड 9/10 टू पावर 3, ये इसका प्रोबेबिलिटी होगा। नेक्स्ट है, एक प्रयोग के सफल होने का संयोग उसके असफल होने के संयोग का दोगुना है। तो असफल को x मान लेते हैं, असफल का संयोग x, तो सफल का संयोग 2x, दोनों मिल करके 1 होगा, तो x = 1/3, यानी Q = ये Q हो जाएगा और P हो जाएगा 2 × x मीन्स 2/3। अब 6 के परीक्षणों में कम से कम 4 सफल होने का प्रायिकता। तो हमको प्रायिकता निकालना है जबकि x 4 या 4 से बड़ा है, कम से कम 4 मतलब। तो
पी एक्स इक्वल टू 4, 6 बार प्रयोग किया गया है, पी एक्स इक्वल टू 5 एंड पी एक्स इक्वल टू 6, ऐसे। तो ये हो जाएगा 6c4 p टू पावर 4 q टू पावर 2, 6c5 p टू पावर 5 q टू पावर 1, 6c6 p टू पावर 6 q टू पावर 0। तो 6c4 की वैल्यू हो जाएगा 6 पंचे 30, 15 हो जाएगा, और p वैल्यू है 2/3, तो ये 2/3 का घात 4, 1/3 का घात 2, धन 6c5 की वैल्यू 6 हो जाएगा, 2/3 की घात 5 गुणित 1/3, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 2/3 की घात 6, तो 3 की घात 6 नीचे में आएगा, 3 की घात 6 यानी 81 गुणित 9, 729, 3 की घात 6 नीचे में आएगा। अब कितना बच गया, 15, और 2 की घात 4, 2 की घात 4 यानी 16, 15 छिक्का 90, और 15 कम 15, 9 24 240, और इसमें आ जाएगा ये 6 और 2 की घात 5 यानी 32, 32 में 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 19। अब इसमें 2 की घात 6 आ जाएगा, 3 की घात 6 तो नीचे में लिखे, 2 की घात 6 मतलब 64। तो इस प्रकार ये हो गया 729, 240 और 64 जुड़ेगा तो 304 और 496, 304 496, ऐसे करके इसका कैलकुलेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52 ताश के पत्तों में से 5 पत्ते उत्तरोत्तर प्रतिस्थापन सहित निकाले जाते हैं, तो सभी 5 हुक्म के हों, केवल 3 पत्ते हुक्म का हो, 1 पत्ता हुक्म का ना हो। 6वां प्रश्न देखते हैं, इसमें ताश के पत्ते हैं, ताश के 52 हैं, इसमें से 5 पत्ते एक के बाद एक निकालते हैं, तो हुक्म P जो है हुक्म होने की प्रायिकता, तो 52 में से 13 हुक्म है, 13/52 बराबर 1/4, हुक्म ना होने का 3/4 हो जाएगा। अब सभी 5 हुक्म हैं, तो हमको Px इक्वल टू 5 लेना है, तो 5c5 p टू पावर 5 q टू पावर 0, तो ये हो जाएगा 3/4 की घात 5। फिर बोला है केवल 3 पत्ते हुक्म हो, Px इक्वल टू 3, तो 5c3 p टू पावर 3 q टू पावर 2, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 इंटू 1/4 इंटू 3/4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 4 20, उसका आधा तो 10, और ये 3 स्क्वायर अपॉन 4 टू पावर 5, ऐसे करके आ जाएगा। फिर निकालना है हमको एक पत्ता हुक्म का ना हो, मैंने 0, Px इक्वल टू 0, तो 5c0 p टू पावर 0 q टू पावर 5, ये तो 1 हो गया, q टू पावर 5 मीन्स 3/4 टू पावर 5, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, एक प्रयोग के 6 परीक्षणों में दिया हुआ है कि 4 बार सफलता का 9 गुना 2 बार सफलता के बराबर है, तो हमको सफलता की प्रायिकता ज्ञात करना है। 7वां, मान लीजिए सफलता की प्रायिकता P है और असफलता की प्रायिकता Q है। हमारे पास दिया हुआ है P9 Px इक्वल टू 4 इक्वल टू Px इक्वल टू 2, तो 6 परीक्षण है इसमें, n इक्वल टू 6 है, तो 9 6c4 p टू पावर 4 q स्क्वायर, ये हो जाएगा 6c2 p स्क्वायर q टू पावर 4। तो इस प्रकार अब क्या है, देखिए 6c4 और 6c2 की वैल्यू सेम होगा, दोनों कट जाएगा, और इधर से p स्क्वायर कटेगा तो यहाँ p स्क्वायर बचेगा, ये q स्क्वायर यहाँ से कटेगा तो यहाँ q स्क्वायर,
कुल मिलाकर 9p² इक्वल टू q²। 9p² इक्वल टू 1 माइनस पी, q की जगह 1 माइनस पी डाल देंगे तो 1 माइनस पी होल स्क्वायर, 9p² तो 1 माइनस 2p प्लस p², तो 8p² प्लस 2p माइनस 1 इक्वल 0। इधर लाएंगे तो ये माइनस एक प्रोडक्ट आना चाहिए और सम करने पर तो 4 एंड माइनस 2 में ये होगा 8p² माइनस 2p प्लस 4p माइनस 1 इक्वल 0। इसमें से 2p कॉमन लेंगे तो 4p माइनस 1 और इसमें से 1 कॉमन लेंगे तो 4p माइनस 1 इक्वल 0। अब 4p माइनस 1 लेंगे तो ये 2p प्लस 1 हो जाएगा। इसको 0 करेंगे तो p इक्वल टू 1/4, इसको 0 करेंगे तो p इक्वल टू -1/2। तो प्रायिकता नेगेटिव नहीं होता है, इसको नहीं लेंगे, p की वैल्यू है 1/4। तो इस प्रकार प्रायिकता का चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।